अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातु। हराम हराम काम को हम सब जानते हैं बहुत गंदा होता है, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो जिना करना हो, चाहे वो किसी का कत्ल करना हो, या कोई भी ऐसा गुनाह जिसको सुन के ही हम डर जाते हैं ना कि हराम काम है। लेकिन एक अमल ऐसा है जो हराम से भी बदतर होता है, यानी कि हराम काम करना भी अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हराम से भी बदतर अल्लाह ताला ने करार दी है, वो ये है कि आपने कोई गलती की, कोई हराम काम किया मगर उसको हराम समझा नहीं। यानी कि आपका दिल इतना सख्त हो चुका है, आपको वो गुनाह गुनाह नहीं लगता। जब हम पहली बार गुनाह करते हैं तो उससे कराहियत होती है, फिर हम उसकी सफाई देते हैं, फिर हम शीशे के सामने खड़े होकर भी ना अपनी सफाई देने लगते हैं कि देखो ये सर्कमस्टांसेस थी, ऐसा माहौल था, दोस्तों ने पिला दी थी, हालात थे, हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने गुनाह की जस्टिफिकेशन देने लगते हैं ना, क्लैरिफिकेशन, कि नहीं ये ऐसा सिचुएशन थी, बताओ ना, भूखे थे तो चोरी तो करनी पड़ेगी ना, अब ये नहीं करते तो क्या करते, ज़रूरत थी तो सूद खा लिया ना, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे सब औरतें ऐसी खड़ी थी तो जिना हो गया, गर्लफ्रेंड बन गई, माहौल ही ऐसा चल रहा था, किसी ने प्रपोज कर दिया था, उस लड़के ने इतनी मोहब्बत से देखा था, अल्लाह ताला आप तो जानते हैं दिल है, इंसान है, फिसल गए, सफाई दे दी। उसके बाद क्या होता है, फिर वो गुनाह आपको अच्छा लगने लगता है, धीरे 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 आपका दिल आदी हो जाता है और आप अपने गुनाह को सेम इब्लीस की तरह जस्टिफाई करने लगते हैं। जैसे इब्लीस ने कहा था कि अल्लाह आपने मुझे गुमराह किया, अल्लाह ताला आपने मुझसे हिदायत छीनी, अल्लाह ताला आप चाहते तो आप मैं जन्नत से नहीं निकाला जाता, अल्लाह ताला ये सब आपका प्लान था। तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एग्जैक्टली मीन डूइंग द सेम थिंग एज इब्लीस वाज डूइंग। तो अभी आपको ये करना है कि अगर आपसे कोई हराम काम हो गया है तो उसको कम से कम अपनी निगाहों में हराम समझ के अपनी गलती का एहसास कर लें, क्योंकि बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा कर लेता है। गुनहगार हम सब हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर दुनिया में जो भी आएगा उससे कुछ ना कुछ गुनाह हुए, वी ऑल आर सिनर्स। और अल्लाह ताला ने इसलिए इंसानों को बनाया था, वरना फरिश्ते थे बिना गुनाह के रहने वाले। बेगुनाह एक मखलूक अल्लाह ताला के पास थी और वो बहुत इबादत गुजार थी, बहुत शुक्रगुजार थी, बहुत फरमाबरदार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई जो गुनाह करे और फिर उसको रियलाइज़ हो कि मेरा एक रब है जो माफ़ कर देगा। सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों की सिफत बयान करते हैं कि मुत्तकी लोग कौन हैं। मुत्तकी वो लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो दूसरों को माफ़ करते हैं, और जब उनसे कोई बड़ा गुनाह हो जाता है, यानी कि अपनी जानों पे वो जुल्म कर लेते हैं कोई हराम काम करके, तब उनको एहसास होता है कि मैंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम कर लिया। ये जो रिग्रेट होता है, ये जो रिपेंटेंस होता है, ये होता है मुत्तकियों की पहचान। मुत्तकी को अल्लाह ताला ने नहीं कहा ये वो मुत्तकी वो होते हैं जिनसे गुनाह नहीं होता। मुत्तकी वो होते हैं जो गुनाह करने के बाद एहसास करते हैं कि मैंने शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह किया, आइंदा नहीं पीऊँगा, मैं मुझसे गुनाह हो गया, ये गलत हुआ। गुनाह को गुनाह समझना, गुनाह को जब हम गुनाह नहीं समझेंगे तो वो हराम काम हमारे लिए हराम से भी बदतर हो जाएगा, वो गुनाह हमारे लिए जो है जहन्नम में जाने का असबाब बनेगा। तो कोशिश ये करें कि अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसको गुनाह को बुरा समझे, क्योंकि जब इंसान गुनाहों को अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बुराई नहीं लगती, हमें गाना सुनना इट्स सो नॉर्मल, ये तो है भाई, कैसे कैसे नहीं करेंगे, म्यूजिक इज़ नॉट हराम नाउ। अब वो आदी हो गए भाई, थोड़ा सा तो बच्चे गाएंगे, अरे शादी में फिजूल खर्ची तो होगा, लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा, अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा जो है गर्लफ्रेंड ही तो है मेरे लड़के की, यार भाई उस लड़के का सिर्फ चक्कर चल रहा था। सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल इन आवर लाइफ, सब कुछ आ रहा, मतलब हम लोग हजम करते जा रहे, क्योंकि अब हमको ये गुनाह नहीं लगता। अरे नकाब नहीं ओढ़ती मगर कपड़े तो ढके हुए पहनती ना, अरे ठीक है मेकअप करती, बट अभी क्या है, वो गुनाह नहीं लगता, शैतान हमारे लिए वो गुनाह को सजा देता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें गुनाह को एटलीस्ट गुनाह समझना है। अल्लाह ताला को ढीठपना नहीं पसंद है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद है कि गुनाह करने के बाद आप सफाई दें, आप गुनाह करने के बाद ये दिखाएं कि इतना बड़ा गुनाह नहीं करते, इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं करते। हम लोग बोलते हैं ना, बचपन में होता था, इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी जो पिट गए, तो इतनी बड़ी गलती बच्चे के लिए कभी नहीं होती है। माँ को पता होता है ना कि ये इनिशियल स्टेज थी, यहाँ पे नहीं मैंने सख्ती करी तो ये आगे चल के बड़ी बड़ी जो है मुसीबत बन जाएगी। तो माँ को पता है, उसी तरह अल्लाह ताला को पता है कि तुमने अगर गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया तो शैतान पूरा कब्जे में ले लेगा। सिर्फ मोबाइल में फ़ोटो ही तो देखते हैं लड़कियों की, सिर्फ मोबाइल में फ़ोटो देखने से फिर वो गुनाह नहीं लगता है, फिर वो बिकनी वाली फ़ोटो होती है, फिर वो पॉर्न वीडियोज़ होती हैं और फिर वो जिनाकारी होती है। सिर्फ हम अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हैं, फिर वो चैटिंग कहाँ तक आपको ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते। आप अल्लाह की याद नमाज रोज़ा सब भूल जाते हैं, और नमाज भी पढ़ते हैं तो सिर्फ ख्याल उस गर्लफ्रेंड का होता है। सुभान रब्बियल आला के बाद क्या कहना है वो नहीं पता होता है, सुभान रब्बियल अज़ीम का क्या मतलब है वो नहीं पता होता है।
صرف اللہ پاک اس سے شادی کرا دیجیے، اللہ پاک اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے نہیں، نہ اپنی مغفرت کی دعا، نہ اپنی روزی کی دعا، نہ اپنے ماں باپ کی دعا، نہ اپنے کسی اپنی جو ہے پلسرات کے راستے کی فکر، نہ قبر کے عذاب کی فکر، کسی چیز کی فکر، بس اللہ تعالیٰ اس سے شادی کرا دیجیے، اس سے شادی کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے شادی کرا دیجیے. تو نمازیں بھی صرف ہماری اس بندے کے لیے یا بندی کے لیے ہو جاتی ہیں. تو دھیان رکھیے کہ اگر کوئی حرام کام ہو گیا ہے تو متقیوں کی صفت اپلائی کیجیے. متقیوں سے اگر کوئی حرام کام غلط کام ہو جاتا تھا تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا گناہ ہوا، ان کو یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے کچھ بھی گناہ ہوا ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ ہوا ہو، اس گناہ کو گناہ ہی سمجھے، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نافرمانی ہی سمجھے، اس کو کہیں سے بھی اس کو ٹھیک قرار نہ دے، کیونکہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے گی وہی ابلیس والی حرکت کہ میں آپ کی وجہ سے گمراہ ہوا، یا ہو گیا، ایسا تو ہو گیا، سچویشن تھی تو ہو گیا، سچویشن تھی ہو گیا، لیکن اللہ یہ غلط کام تھا نا، غلطی مان لو اپنی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز 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 مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.